सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 12 ऑफ द 2023 प्रीलिम्स ऐसी सीरीज, जिसमें कि हम देखने वाले हैं मिसलेनियस न्यूज आइटम, जो कि हम किसी भी अन्य टॉपिक में मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके जो स्पेशली स्टेट प्रीलिम्स है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से ये न्यूज आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हमेशा की तरह इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स सेलेक्ट किए हैं। 14 से 15 ये न्यूज आइटम्स हैं जो कि पहले भी पूछी जा चुकी है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और इस बारी भी जो स्टेट प्रीलिम्स है स्पेशली, जैसे कि मैंने कहा, उस के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज की वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, और फिर डिसाइड करना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं हमेशा की तरह कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। 14 से 15 टॉपिक रहेंगे, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ये किस वर्ड को चुना गया है ये देखेंगे हम। ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वर्ड पूछा था, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर पूछा था उस समय। तो ये इस बारी वर्ड ऑफ द ईयर है, तो ये देखेंगे हम। यूएन वुमेन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये देखेंगे। सीईसी अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट दी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसको हम देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। विंडसर फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये हालांकि इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं डाल सकता था, पर ये इसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना आप। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इससे रिलेटेड न्यूज देखेंगे कि क्या हुआ है, ये किन दो देशों के बीच है और क्यों इस इतनी इंपॉर्टेंट है करंट वर्ल्ड सिनारियो में, ठीक है। एफएटीएफ लिस्ट के बारे में जानेंगे। कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज आई थी, कुछ नए एडिशन हुए हैं, कुछ डिलीशन हुए हैं इस लिस्ट के अंदर, इसको देखेंगे हम। विक्रम एस रॉकेट, ये इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन स्पेस के रिसर्च के अंदर, तो इसके अंदर देखेंगे हम। जुपिटर मून्स के एक रिलेटेड न्यूज आई है। अब जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लेनेट बन गया है, तो ये देखेंगे हम न्यूज में। भारत ओएस क्या है ये देखेंगे। काला आजार से रिलेटेड न्यूज है कि भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, कौन से साल तक हम एलिमिनेट कर देंगे इस डिजीज को, ये सब देखेंगे। इनकोवैक एक नई नेजल वैक्सीन आई है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। ऑपरेशन चक्र और गरुड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानने वाले हैं किससे रिलेटेड है। और अंत में हम दो पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे, नील मोहन और संध्या देवनाथन, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये 14 न्यूज आइटम्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है। तो ये जैसे कि मैंने कहा पहले भी पूछा जा चुका है, हिंदी वर्ड पूछा गया था उस समय, ठीक है। आई थिंक आत्मनिर्भरता था उस समय, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे ही ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया, ये है गॉब्लिन मोड, ये वर्ड को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। तो ये क्या मतलब है इस वर्ड का, इट्स अ स्लैंग टर्म डिस्क्राइबिंग अनअपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट लेजी सॉल्वेंसी एंड ग्रीडी बिहेवियर। तो ये इस वर्ड का मतलब है। वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वर्ड आप याद रख लो किसको चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली न्यूज देख लेते हैं। ईरान आउटस्टेड फ्रॉम यूएन वुमेन। तो यूएन वुमेन की ये जो है, ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि वुमेन इश्यूज से रिलेटेड है। तो ईरान को इससे बाहर कर दिया गया था। अब आपको पता ही, रिसेंटली ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है ना। वर्ल्ड ओवर इन प्रोटेस्ट का डिस्कशन रहा था कि जो वुमेन का ट्रीटमेंट है ईरान में वो सही नहीं है। तो इस वजह से ये एक्शन लिया गया, ईरान को निकाल दिया गया है यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज टास्क विद डीलिंग विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो 54 देश है इस एजेंसी के अंदर, और उसमें से 29 देशों ने, जो कि इसके अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के अंदर, उनका जो क्रैकडाउन था वुमेन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको देखते हुए इन्होंने ये एक्शन लिया और डिसाइड किया कि यूएन वुमेन से हम ईरान को बाहर कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड भी है और ये बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखा जाए, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएसी। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि रिसेंटली जो कहा जा रहा था कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक कर सकती है अपने आप से, उसकी जो वैलिडिटी है उस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट या फेयर तरीके से कुछ अपॉइंटमेंट्स नहीं की जा रही हैं। तो उस, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे वो कंट्रोल बनाए रखे, तो उसी के तहत एक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है, उसके रिलेटेड एक जजमेंट पास की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस है सीईसी का, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है और पहले क्या थी।
क्या तरीका था, ठीक है। तो ये 5 जज एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब से 3 लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन 3 लोग एक कमिटी में रहेंगे? एक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, एक रहेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है, और एक सीजीआई। ये 3 लोग मिलकर अपॉइंट करेंगे, इनकी कमिटी जो है मिलकर अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है। तो सिर्फ ये अभी मेंस के हिसाब से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको इसके अंदर। जब मेंस के अंदर, मेंस की सीरीज में हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है, ठीक है। अभी क्या था, अभी सिर्फ पीएम जो है वो एक लॉ मिनिस्टर जो है वो पीएम को एक लिस्ट भेजते थे कि इनमें से आप चुन लीजिए, और पीएम जो है एक अपना नाम शॉर्टलिस्ट करके प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके अपॉइंट कर देते थे सीएसी। तो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी सॉरी एग्जीक्यूटिव का सीईसी के अपॉइंटमेंट में। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये जजमेंट थी कि ये अब 3 लोग जो है ये मिलके चुनेंगे सीईसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें ओवरव्यू ही लेना है, इतना ही काफी है। विंडसर फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, विंडसर फ्रेमवर्क किस 2 देशों के बीच में हुआ है, और या फिर किस देश से रिलेटेड ये है? 3 अलग अलग चीजें, 3 देश इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है ना, या 3 आप कह सकते हैं, एक यूके, यूरोपियन यूनियन और नदर्न आयरलैंड। ये 3 देश इसके अंदर, या 3 ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो देश नहीं बोलूंगा, 3 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो ये देख लेते हैं है क्या, ठीक है। तो इट्स अ फ्रेमवर्क ऑन नदर्न आयरलैंड बिटवीन यूके एंड ईयू, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, ब्रेक्सिट के बाद, ब्रेक्सिट हुआ था ना, ये आपको याद होगा, ठीक है। ब्रेक्सिट के बाद जो है यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था, ठीक है ना। तो यूके का पार्ट क्या, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना वो यूके का पार्ट है। तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ जो ईयू के जो रिलेशन है, उसके अंदर कि वो कैसे ट्रेड करेगा नॉर्दर्न आयरलैंड ईयू से और यूके से, उसके बीच में बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि कैसे ट्रेड करेंगे। अब जब ब्रेक्सिट हो गया है तो ये इनकी इंडिपेंडेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा, ये सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। तो इसके लिए ये विंडसर फ्रेमवर्क इन्होंने साइन किया है यूके और ईयू के बीच में, ठीक है ना। तो यही है इसके अंदर कि नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ जो क्या ट्रेड होंगी, उसके जो मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेंगी, जैसे कि उससे जो रिलेटेड टेंशन थी उनको दूर करने के लिए ये फ्रेमवर्क साइन किया, ठीक। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, तो अब क्या हो गया है कि रशिया ने विड्रॉ कर लिया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी से। थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके अंदर हम, स्टार्ट ट्रीटी है क्या, इसके प्रेडिसेसर्स कौन कौन सी थी, इससे पहले कौन कौन सी ट्रीटीज थी, जिसके बाद ये इवॉल्व होकर न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी। और अब जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, और नेटो उसमें बहुत बड़ा एक आउटसाइड सपोर्ट है यूक्रेन के लिए, तो उस केस में ये वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर तब्दील ना हो जाए तो ये क्या ट्रीटी जो है क्या रोल कर सकती थी, और अब क्या ये जो है सस्पेंड होने की वजह से हम वर्ल्ड वॉर के पास आ गए हैं कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इतनी इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी है, ठीक है। तो रशिया सस्पेंड्स न्यू स्टार्ट ट्रीटी विद यूएस, द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विद। तो कुछ ट्रीटी साइन की गई थी जब कोल्ड वॉर का एरा था उस टाइम पे भी, उसके बाद जब डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर, उसके बाद भी कुछ ट्रीटी साइन की गई थी, ताकि दोबारा से ऐसी वर्ल्ड वॉर सिचुएशन ना आ सके, और वर्ल्ड के अंदर जो देश थे जो आर्म्स या वेपन्स को इकट्ठा कर रहे थे, बना रहे थे कोल्ड वॉर के दौरान या फिर शांति के दौरान, उसको कंट्रोल किया जा सके और उसका पॉलिफिरेशन रोका जा सके अलग दूसरे देशों के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी थी। तो उसमें से एक ये थी, इसका नाम है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये स्टार्ट की फुल फॉर्म है। तो ये 1991 में साइन की गई थी और ये 1994 में इसको एनफोर्स किया गया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या था कि स्टार्ट 1 जो थी उसके अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो बड़ी वाली मिसाइलें होती है ना एक देश से, जो जिनकी रेंज ज्यादा होती है, 2 तरीके की होती है मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक होती है और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज होती है स्पीड वाली, और बैलिस्टिक होती है जो कि लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल होती हैं। तो इसके अंदर लिमिट किया गया था कि आप 6000 से ज्यादा नहीं डिप्लॉय कर पाएंगे एक टाइम पे, और यूएसए को कहा था आप 1600 से ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इसके अंदर वो थी कि आप इतने इससे ज्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते या डिप्लॉय कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया 2009 के अंदर, जब ये लैप्स हो गई थी तो इसको कर दिया था सॉट, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। और फिर जब ये इसको रिन्यू किया गया 2011 के अंदर, तो इसको नाम दिया गया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है। तो उसको ये लिमिट करती है इंटरकॉन्टिनेंटल
न्यूक्लियर रेंज वेपन्स को, ठीक है, कि कौन देश कितना इसके अंदर इकट्ठे कर सकता है। तो अब ये इसमें विड्रॉ कर लिया रशिया ने, देखते हुए यूक्रेन युद्ध में कि यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का। इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत ही बड़ा झटका है ये वर्ल्ड पीस के लिए। अगली न्यूज आइटम देखते हैं, पाकिस्तान टेकन ऑफ FATF ग्रे लिस्ट। तो ये FATF क्या है और ग्रे लिस्ट क्या है, मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, तो दोबारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस न्यूज आइटम देख लेते हैं कि पाकिस्तान को जो ग्लोबल वॉच डॉग है, जिसमें कि वो ग्रे लिस्ट मेंटेन करता है, ब्लैक लिस्ट नहीं मेंटेन करता है, तो ग्रे लिस्ट में थी पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग के लिए। और कुछ कहा गया था आपको स्टेप्स लेने हैं अगर आप लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं। तो ये उन्होंने स्टेप्स ले लिए हैं एज पर देम FATF, और इनको यहाँ से हटा लिया गया है। और इसके अंदर नया एडिशन क्या हुआ है, बट म्यांमार को ग्रे लिस्ट में इसमें डाल दिया गया क्योंकि वहां पे मिलिट्री कू हुआ था, तो उसको देखते हुए ये म्यांमार को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अगली न्यूज आइटम, विक्रम एस रॉकेट। तो विक्रम एस रॉकेट क्या है, ये एक प्राइवेट एजेंट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया की, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट इन्होंने लॉन्च कर दिया। प्राइवेट सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक जैसे कि आपको पता ही कि गवर्नमेंट को ही इसमें मोनोपोली थी, ठीक है ना, तो स्पेस सेक्टर में, तो अब प्राइवेट को भी अलाउ किया जा रहा है। जैसे कि स्पेस एक्स आपको पता है यूएस में एलॉन मस्क की, तो वो थी, वैसे ही अब इंडिया के अंदर भी प्राइवेट को स्पेस को अलाउ किया जा रहा है इसके अंदर स्पेस सेक्टर के अंदर। तो स्काई रूट एयर स्पेस थी, इन्होंने पहला इंडिया का प्राइवेट सेक्टर लॉन्च किया है रॉकेट, जिसका कि नाम रखा गया था रॉकेट विक्रम एस। विक्रम साराभाई को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है इसके थ्रू, ठीक है ना। इट मार्क्स ए न्यू एरा फॉर कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। और इस मिशन का नाम रखा गया था विक्रम एस प्रारंभ मिशन, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि विक्रम एस प्रारंभ मिशन क्या है। तो ये कमर्शियल जो सेक्टर स्पेस सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट जो है इनको अलाउ किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो ये इसलिए रिलेटेड है, ठीक। जो ओवरटेक सैटर्न इन नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। तो 12 नए मून को डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना, अराउंड जुपिटर, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ मून ऑफ जुपिटर जो है वो 92 हो गया है अब। और इससे पहले सैटर्न लीडर था जिनके 83 कंफर्म्ड, ठीक। भारत OS, ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड बाय IIT मद्रास, ठीक है। और ये JNK ऑपरेशन लिमिटेड प्राइवेट एक कंपनी है, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये डेवलप किया। ये इंडिया का पहला नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो था वो था बॉस, भारत ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस सिस्टम सॉल्यूशंस, तो बॉस था 2007 में इंडिया ने डेवलप किया था। अभी रिसेंटली नया इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया ने मेड इन इंडिया डेवलप किया है, जो कि है भारत OS। काला आजार ये एक डिजीज का नाम है, ठीक है ना। तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2023 तक हम इलिमिनेट कर देंगे काला आजार को भारत से, ठीक है। तो ये इसमें बस डेट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ईयर तक हमने टारगेट रखा है, 2023 में हम, यानी करंट ईयर के एंड तक हम इसको इलिमिनेट कर देंगे। इसका की जो टेक्निकल नाम है वो विसरल लेशमैनिसिस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर लीवर और एनीमिया से रिलेटेड है ये कुछ, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। और ये फैलती किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंड फ्लाइज, ये आपको जनरली किसी को पता होगा, तो ये सैंड फ्लाइज से फैलता है। पूरा नाम क्या है, फीमेल फेनबोटोमनी सैंड फ्लाइज, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि किससे ये फैलता है। इनकोवैक, ठीक है। तो ये भारत बायोटेक है, आपको बताइए इन्होंने कौन सी करी थी कोविड की वैक्सीन, कोवैक्सीन, ठीक है। तो इन्होंने अब एक भारत की पहली नेजल वैक्सीन, यानी कि नाक के थ्रू जो दी जा सकती है, उसको इन्होंने डेवलप किया और उसका नाम रखा है इनकोवैक। तो इंडिया फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इन्होंने लॉन्च की है, और भारत बायोटेक ने, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्च की है। और इट कैन बी यूज एज अ बूस्टर शॉट। इससे क्या होगा कि जल्दी आप दे सकते हैं किसी को, तो ये जो फाइट अगेंस्ट कोविड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाक के थ्रू देनी है। जैसे पोलियो में आप पिला देते ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स जो होती है, वैसे ही ये नाक के थ्रू दी जा सकती है। तो ये थोड़ा सस्ता भी रहेगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपको सिरेंज वगैरह के कॉस्ट नहीं आएगी इसके अंदर, और साथ में ये नोज के थ्रू इसका एडमिशन हो सकता है, तो बहुत ये आसान हो जाएगा। और फास्ट इसमें हम बूस्टर शॉट की तरह यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन चक्र एंड गरुड़, तो ये CBI जो है इन्होंने लॉन्च किया। तो पूछा क्या जाएगा कि ऑपरेशन चक्र या ऑपरेशन गरुड़ कौन सी सेंट्रल एजेंसी ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा हमारा CBI। अब दोनों में है क्या क्या ये देख लेते हैं। दो ही वर्ड आपको याद रखने हैं। ऑपरेशन जो गरुड़ है ये रिलेटेड है ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने से लिए इंडिया में,
ठीक है ना। और जो चक्र है, ऑपरेशन चक्र, ये है साइबर क्रिमिनल्स हु इंडल्ज इन फाइनेंशियल क्राइम्स एंड फ्रॉड। जो इंटरनेट पे क्राइम्स होते हैं ना, आपके पैसे डेबिट हो जाते हैं कुछ, उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो है ऑपरेशन चक्र लॉन्च किया गया है। और ऑपरेशन गरुड़ जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। आपको बस यही दो चीजें याद रखनी है। इसकी जो दो पर्सनालिटीज हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होनी चाहिए, नील मोहन, तो ये जो है नए सीईओ बन गए हैं यूट्यूब के, नील मोहन। तो और ये इंडो अमेरिकन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम सुजैन वॉसिसिकी, ठीक है। लास्ट न्यूज देख लेते हैं आज की, संध्या देवेनाथन। तो ये जो है मेटा इंडिया की जो है अपॉइंट की गई है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर। मेटा कौन सी है, जो कंपनी फेसबुक वाली कंपनी है, उनकी जो इंडिया की हेड है उनको चुन लिया गया है, संध्या देवेनाथन। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि हमने देखा जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज आइटम्स हैं, जो कि पहले भी पूछी जा चुकी हैं और अब भी आगे पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। और अगर यदि पसंद आया तो चैनल को अब सब्सक्राइब करना, एज वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी है हमारा इतनी मेहनत करने का। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। मैंने एक कंपाइलेशन की है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स, जिसका कि पार्ट 1 में आपके साथ लेके आऊं, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और 25 उससे अगले वाले वीडियो में। तो दो पार्ट में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपको पेपर से पहले एक बार देखना ही देखना है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो ये दो देखेंगे, और लास्ट में मैंने एक वीडियो और तैयार किया है, जो कि रिसेंटली जो अप्रैल और मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसमें भी मैंने 20 से 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो कि मैं इस सीरीज में अब तक नहीं कर पाया था, क्योंकि ये पहले शुरू कर दी थी मैंने बनानी। तो जो बचे हुए उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें देखेंगे हम, वो जरूर देखना, क्योंकि रिसेंट जो करंट अफेयर्स है ना, वो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।